आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राम कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ सीता की कृपा से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है और स्वर्ग के द्वार खुलते चले जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार पिता दशरथ की आज्ञा पाकर भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनों में रहते हुए कंद मूल फल खाते हुए अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कंद मूल तोड़कर लाने को कहा। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा पाकर कंद मूल तोड़ लाए और लाकर माता सीता के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। पत्तल बनाकर सीता जी ने कहा, प्रभु, एक आपकी, एक लक्ष्मण भैया की, एक गाय माता की और एक मेरी पत्तल है। सीता जी के कहने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी पत्तलें उठाई और भोजन करने लगे। राम जी ने देखा ना तो गाय माता भोजन कर रही है और ना ही सीता जी। उन्होंने पूछा, देवी, तुम भोजन क्यों नहीं कर रही? तब सीता जी बोली, मेरा राम कथा कहने का नियम है, जब तक राम कथा नहीं कहूँगी तब तक फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी बोले, राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी ने कहा, आप तो हमारे पति हैं, आपकी कथा आपको ही कैसे सुनाऊं? तब लक्ष्मण जी बोले, माता जी, तो आप मुझे राम कथा सुना दें। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा मेरे देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, अब औरतें कहाँ से आएंगी? तब लक्ष्मण जी ने वहीं वन में एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी की एक विशेषता यह थी कि उसमें हर चीज सोने की थी। महल, मालिया, बर्तन, काम करने की चीजें सब सोने की थी। इसलिए उस नगरी का नाम भी सोने की नगरी रखा गया और उस नगरी में रहने वाला हर व्यक्ति धनवान था, कोई भी गरीब नहीं था। इतना धन होने के कारण वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ था। नगरी बसाकर लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि माता जी, आप इस नगर में जाएं, वहाँ आपको राम कथा सुनने वाली औरतें मिल जाएंगी। सीता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई, जहाँ औरतें पानी भरने आती थी। वहाँ पर जब भी कोई औरत पानी भरने आती तो सीता जी कहती, राम राम, पर अहंकारवश वे कोई भी राम राम का जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद वहाँ एक लड़की पानी भरने आई। सीता जी ने उसे राम राम किया और कहा, बहन, तुम हमारी राम कथा सुन लो। वह बोली, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही है। सीता जी ने कहा, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। वह बोली, कौन राम लक्ष्मण? मैं तो घर जाती हूँ, मेरी माँ बुला रही है। और ऐसा कहकर वह चली गई। ऐसा देखकर सीता जी को क्रोध आ गया और देखते ही देखते पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई।
लड़की घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, जेवर मटका सब खोटा कहाँ से कर लाई है। वह बोली, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो कुएं पर जल भरने गई थी। वहां पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा, मेरी राम कथा सुन लो, परंतु मैंने मना कर दिया। मुझे लगता है उसने ही कुछ टोटका कर दिया है। लड़की की बात सुनकर माँ ने कहा, वह कोई तपस्विनी नहीं बल्कि सीता जी हैं। तुम वापस जाओ और उनकी राम कथा सुन कर आओ, जिससे वह खुश होकर अपनी नगरी को फिर से सोने का कर देंगी और अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। तब वह बोली, मैं नहीं जाती। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई और उसने कहा, सासू जी, क्या मैं सुनाऊं राम कथा? सास ने कहा, हाँ बहू, जा तू सुनकर आ राम कथा, और पीतल के ये गहने कपड़े पहन कर जाना। बहू कुएं पर पहुंच गई और जाकर पानी का मटका भरे और खाली कर दे, फिर भरे फिर खाली कर दे। यह देखकर सीता जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है? तब बहू ने कहा, माता जी, मैं सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तो क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? उसने कहा, हाँ, आप राम कथा सुनाएं, मैं सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। तूने मृत्यु लोक में हमारी सहायता की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखा चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन करवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बहू, हीरा पन्ना का गहना
कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इन सब में हीरे झिलमिला रहे हैं। ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुन कर आ रही हूँ। उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। अब बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब बहू ने कहा, सीता जी, कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी विवाह करने जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्या दान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल होगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसने 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी पर, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को और 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, सीता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम रिमझिम करता हुआ आया। तो बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को भी साथ ले लो, अपने माता पिता को, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में उसकी ननद आ गई, जिसने राम कथा नहीं सुनी थी। उसने कहा, मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता जी से कहा, हमारी ननद को भी विमान में बिठा लो। तो सीता जी बोली, तुम्हारी ननद तो घमंड की भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। सीता जी की बात सुनकर उसने ननद को यह कहकर मना कर दिया कि अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतना कहकर बहू अपने पति के साथ विमान पर बैठ गई। यह देखकर नगर के सब लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जिस कारण तुम विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को जा रही हो? बहू ने कहा, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया, जिसका फल मुझे मिला। तब नगर के सब लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी नगर निवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा।
33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 कोटि देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हे माता सीता, जैसी कृपा आपने बहू पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, रिद्धि सिद्धि देना, बैकुंठ में वास देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।